हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का हमारा वीडियो एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 में सामाजिक अध्ययन में आपका टॉपिक रहने वाला है खिलजी वंश। भले भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हिस्ट्री उसमें आता है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये 19वां वीडियो, इसके पहले के 18 इंपॉर्टेंट वीडियो हिस्ट्री के देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो लाइक शेयर भी आप लोग कभी कभी कर दिया करें, वैसे तो आप लोग करते ही नहीं है। चलिए फिर भी वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे। आज का खिलजी वंश हम शुरुआत करते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं खिलजी वंश। देखिए ये चलेगा आपका कब से कब तक, 1290 से 1320 तक चलेगा आपका खिलजी वंश, ठीक है ना। क्योंकि 1290 में जो आपका कैमूर्स था वो चला गया था, ठीक है ना। चलिए, फाउंडर हैं इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है ना। और इनका वास्तविक नाम जो है वो मलिक फिरोज भी हमने कहते थे, ठीक है ना। इनने क्या हुआ कि जो अपनी सेना थी वो भेज दी देवगिरी महाराष्ट्र के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए। और इनका एक भतीजा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इक़्तिदार था उस समय। कारा कौशाम्बी का दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण किया था इसने, किसने, अलाउद्दीन ने। 1296 में मंगोल का चौथी बार आक्रमण हुआ और दिल्ली पर था तीसरा। और इनके 2000 सैनिक दिल्ली रुके रहे। इस्लाम इन्होंने स्वीकार कराया, नवीन मुसलमान इन्होंने बना दिया उनको, ठीक है ना, मंगोलों की। चलिए, इन्हीं के लिए नया शहर बना गया मुगलपुर, या जिसे हम मंगोलपुरी कहते हैं। 1296 में कारा में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को धोखे से मार दिया और स्वयं सुल्तान बन बैठा, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। कम से कम इतना याद रखना, ज़्यादा इसमें कुछ आपके लिए है नहीं, लेकिन जो अब इम्पोर्टेंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। 1296 से 1316 इसका कार्यकाल रहा है। वास्तविक नाम है इसका अली गुरसाप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अली गुरसाप पूछा जाता है। जोधपुर अभिलेख में देवताओं से इसकी तुलना की गई है। पूछा जाता है किसकी तुलना देवताओं से की है, तो अलाउद्दीन खिलजी की। सेना को नगद वेतन देना, दिल्ली में स्थायी सेना रखना, और इसने हुलिया प्रथा यानी कि घोड़ों पर दाग भी लगाए थे। तो कई कार्य जो है इसने किए थे प्रशासन के लिए। दरबारी कवि की बात करें हम इसके, तो अमीर खुसरो थे, ठीक है ना, जो कि गयासुद्दीन बलबन के भी समकालीन रहे हैं। अमीर खुसरो की कई रचनाएं हैं, जैसे लैला मजनू, नूर से पहाड़ और आशिका। ये जो है इनकी का महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं आपकी, किसकी, जो है अमीर खुसरो की। काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते। और सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन ही रहे हैं। इन्हें तोताए हिंद या तूती हिंद भी कहा जाता है। पैरट ऑफ इंडिया। सितार और तबले का इन्होंने आविष्कार किया। खड़ी बोली का विकास इंडिया में किया। कव्वाली की शुरुआत करी। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहने वाले भी थे आपके अमीर खुसरो। चलिए, इनकी बुक एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है खामसा खुसरो। ये हमने आपको 3 और बताई हैं, जैसे कि लैला मजनू, नूर से पार और आशिका कई बार पूछी गई हैं। अलाउद्दीन ने उपाधि थी, अलाउद्दीन को मतलब अमीर खुसरो ने उपाधि कौन सी देती, सुल्तान जहाँ, यानी कि विश्व का सुल्तान। इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलैया, और जिनका जन्म हुआ था कासगंज एटा में। और इनका मकबरा दिल्ली में हो। साथ ही अमीर खुसरो यानी कि गुरु और खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन, आपने एक स्टेशन का नाम सुना होगा दिल्ली में, तो उसके समीप ही ये आपके बनी हुई हैं इनकी मज़ारें। चलिए, पहला आक्रमण राजस्थान के रणथंभौर पर किया राजा हमीर देव पर, ठीक है ना। और गुजरात अभियान में एक हिजड़ा, जिसे हम कहते हैं मलिक काफूर, उसको ये 1000 दीनार में खरीद के लाया था। और 1000 दीनारी इसको बुलाते हैं। कौन लाया था, अलाउद्दीन खिलजी। प्रसन्न होकर इसने अपना सेनापति बना लिया, क्योंकि ये काफ़ी जो है बुद्धिमान था। और 1303 की बात करें तो चित्तौड़ अभियान के दौरान महाराजा राव रतन सिंह, ठीक है ना, और जिनकी पत्नी थी पद्मावती, और जिनकी सुंदरता को सुनकर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मोहित हो गया था। और उन्हें मतलब पाने के लिए इसने चित्तौड़ अभियान किया था, जिसमें क्या हुआ था कि इन्होंने नहीं पा पाया था। और जो पद्मावती रानी थी उन्होंने जौहर किया था, जिनके ऊपर उपन्यास लिखा गया है पद्मावत, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो 1540 में लिखा गया था। तो उस समय कौन था आपका, और हुमायूं को हरा के कौन, शेरशाह सूरी ही तो शासन कर रहा था इंडिया पे। चलिए, सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण इसी समय हुए थे। 1306 दक्षिण भारत मिशन मलिक काफूर गया। और 1308 में मलिक काफूर का वारंगल यानी कि उत्तरी तेलंगाना दौरा हुआ। और आत्मसमर्पण किसने किया, प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इन्हीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने प्राप्त किया और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। रामेश्वर तमिलनाडु में समुद्र देखकर यह समझा कि दुनिया खत्म हो गई है, इसलिए अलाउद्दीन ने स्वयं को सिकंदर सानी, अलेक्जेंडर सेकंड जो है द्वितीय की उपाधि दी थी। चलिए, और इसने जजिया और जकात भी लगाया था। और इसने घरई और चरई 2 कर लगाए थे। घरई आवास कर होता है और चरई मवेशी कर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे।
वीडियो लाइक करिएगा मित्रों। दिल्ली में सीरी शहर की इसने स्थापना की, राजधानी बनाई। सीरी किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कर एकत्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी, दीवान मुश्त खराज। और स्मारक जैसे दिल्ली का अलाई दरवाज़ा बनवा दिया इसने, दिल्ली की अलाई मीनार बनवाई, दिल्ली में हौज एक खास बनवाया, होलिया दाग प्रथा का अपनाया, शेरशाही बीस को अपनाया था। बाजार में वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करिए, जो डेली चीज़ की वस्तुएं होती हैं, और इसने नापने के लिए कई गज को एक पैमाना जो 60 वर्ग का एक गज होता था वो भी चलाया था। तो काफ़ी इसके जो है कार्य महत्वपूर्ण हैं। 1316 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका जो टॉम्ब है मकबरा वो कुतुब मीनार प्रसार दिल्ली में है। मुबारक शाह खिलजी जो 1316 से 1320 तक रहा है, स्वयं को इसने खलीफा घोषित किया, किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो महिलाओं के कपड़े और नग्न ही दरबार में आ जाता था। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। खुसरो शाह जो गैर मुसलमान थे, 1320 में एक तर्किश था, पंजाब गाजी मलिक को पसंद नहीं आया और इसने हत्या करवा दी। ठीक है ना। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी समरी की तरफ। तो गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लोह एवं रक्त की नीति को त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने चलाया था? ये बलबन ने चलाया था। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, धोखे से। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? किसके महल में? तो बलबन के लाल महल में करवाया था। इंपोर्टेंट है। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किया रायकर्ण यानी कि गुजरात के शासक पर। चलिए, अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने खरीदा था 1000 दीनार में, तो इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहते थे। ठीक है ना। चलिए, ये हिजड़ा था एक। चलिए, वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी थी आपकी पद्मावती। चलिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करते समय दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। तेलंगाना के यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध विश्व कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। चलिए आगे है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य, तो इनमें शासक थे आपके रामचंद्र देव, वारंगल के प्रताप रुद्र देव, द्वार समुद्र के वीर बल्लाल तृतीय, और पांड्य चल रहे थे वीर पांड्य में। तो सारे जगह इसने दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजा था। ये सन इतना इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत राज्य देवगिरी को जीता गया। दक्षिण दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो नगद वेतन स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। अलाउद्दीन द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा, जिससे मतलब कोई किसी का स्थान नहीं ले पाता था। चराई और घरई कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं। दिल्ली का वह सुल्तान प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था वो मुबारक शाह खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था खुद को। चलिए, घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का आकार सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये इस प्रकार से, तो ये मिलता है हमें अलाई दरवाज़ा दिल्ली में। चलिए, अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति भी अपनाई गई थी। इसके बाजार नियंत्रण के अधिकारी होते थे, जैसे बरीद मंडी जो बाजार का निरीक्षण करने थे, सहनाए मंडी तो क्या होता था? बाजार का अधीक्षक होता था। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रक करता था, कैसी नीतियां बनानी है। और महियान मनहयान ये होते थे गुप्तचर, जो बाजार में देखते थे कोई कम तो नहीं तोल रहा है, कोई गलत चीज़ों गलत रेट पर सामान तो नहीं बेच रहा है। ठीक है ना। खिलजी वंश आपकी जीएस की बुक। जब उसने राजस्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने कहा है। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का वह सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर सेकंड, तो वो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ती हुई मृत्यु हो गई थी वो था जफर खां। और रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। राणा रतन सिंह के अंत थे, उसके पति थे उनके। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, और वह दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने
में विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे। और मध्यकालीन शासक जिन्हें सार्वजनिक यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे आप राशन वासन लेने जाते थे, ये किसकी देन? अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय शुरू किया था। घरई एवं चढ़ईकर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? रावी नदी थी। चलिए, ये था आपका पूरा वीडियो खिलजी वंश। इसके बाद हम बात करेंगे आपके तुगलक वंश के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके जाइए, 1 सेकंड का समय लगेगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।